अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद भी कुछ पाबंदियाँ बरकरार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 90 दिन के बाद अपने कौमी जरासीम कुशी प्रोग्राम को मुकम्मल कर लिया है और आज से नकलो हरकत की तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। रिहायशी अब दिन या रात के किसी भी वक्त पूरे मुल्क में आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकते हैं। ताहम अबूज़ेबी में दाखिले की पाबंदियाँ बरकरार हैं। कबल अज़ीं कौमी जरासीम कुशी मुहिम के दौरान दुबई के रिहायशियों को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और दीगर दूसरे तमाम इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान घर पर रहना पड़ता था। ताहम नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने रिहायशियों से दरखास्त की है कि वो कोविड-19 के फैलाव के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहें। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इज्तिमात से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हुक्काम ने मकीनों को मशवरा देते हुए कहा कि बाहर निकलते वक्त मुआशरती दूरी की पाबंदी करें, मास्क पहने और दस्ताने पहने। मुत्तहिदा अरब अमारात के पूरे मॉल्स और रेस्टोरेंट में 12 साल से कम उम्र बच्चों को जाने की इजाज़त होगी। दुबई ने 18 जून को बुजुर्गों और 12 साल से कम उम्र बच्चों पर नकलो हरकत पर पाबंदी ख़त्म कर दी थी। ताज़ा तरीन ऐलान के साथ ही अमारात में बच्चों पर नकलो हरकत की पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। पूरे मुल्क में एक गाड़ी में 3 से ज़्यादा सवारियों पर अब भी पाबंदी बरकरार है। ताहम एक ही ख़ानदान के लोगों को इससे इस्तिस्ना हासिल है। अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं तो उन सब को मास्क पहनने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अल जफरा के गयासी सनती इलाके में जरासीम कुश प्रोग्राम। अब इस खबर की तफसील। अल जफरा के सनती इलाके में जरासीम कुशी और कोविड-19 की टेस्टिंग का प्रोग्राम आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम मुतअल्लिका इदारों की शिराकत के साथ महकमा सेहत के जरिए नाफिज किया जा रहा है। मुहिम के औकात के दौरान रोज़मर्रा की कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इलाके की सफाई सुथराई के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते महदूद किए जाएंगे। वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कम्यूनिटी का तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना अव्वलीन तरजीह है। इलाके में रहने वाले लोगों से गुजारिश की जाती है कि जरासीम कुशी और जांच के प्रोग्राम के मकासद को हासिल करने के सिलसिले में तावन करें और हिदायत पर अमल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ड्राइवरों को इंतबाह, दुबई शारजा की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। अब इस खबर की तफसील। ड्राइवरों को ताखीर से बचने के लिए एहतियात के साथ गाड़ी चलाने का मशवरा दिया जाता है। जुमेरात की सुबह शारजा और दुबई की सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जाम का मुशाहिदा किया गया है। ड्राइवरों को ताखीर से बचने के लिए एहतियात के साथ गाड़ी चलाने का मशवरा दिया जाता है। E311 पर भारी भीड़ देखी जा सकती है और गाड़ी चलाने वालों को इंतहाई सुस्त ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। शारजा से E11 रोड पर ख़ास तौर पर अल नाहदा में दुबई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलती ट्रैफिक देखने में आई है। शारजा इंडस्ट्रियल एरिया से दुबई जाने वाली शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर भी ट्रैफिक जाम की इतलात मिली हैं। E44 अल वर्का रोड पर रासुल खौर के इलाके जाने वाले मुसाफिर लंबी कतारों में फंस गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मक्का मुकरमा में वाटर टैंक से पाकिस्तानी लड़की की लाश बरामद। अब इस खबर की तफसील। मक्का मुकरमा में एक जेरे जमीन वाटर टैंक से पाकिस्तानी लड़की की लाश मिली है, जिसने इलाका मकीनों में खौफ हिरास पैदा कर दिया है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक मक्का की पुलिस को अमारत के जेरे ज़मीन वाटर टैंक से गैर मुल्की लड़की की लाश मिली है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मक्का के इलाके अल्फेहा की 3 मंजिला इमारत में रिहाइश पजीर अफराद ने पानी से शदीद बदबू आने की शिकायत की।
जिस पर अमारात के निगरान ने टैंक साफ करने वाली कंपनी को बुलाया ताकि जेर जमीन वाटर टैंक की सफाई की जा सके। सफाई कंपनी के एहलकारों ने टैंक से पानी निकाला और टैंक का मुआयना किया तो वहां एक लड़की की लाश मिली जो किसी हद तक पानी में रहने की वजह से गल गई थी। अमारत के मकीनों ने वाक़े की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिन्होंने लाश अपनी तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दी है, जबकि वक़ूआ के बारे में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। सबक ने ज़राए के हवाले से बताया है कि लाश पाकिस्तानी लड़की की है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला के एक ट्वीट में कहा गया है कि लड़की बेख्याली में वाटर टैंक में गिर गई थी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। ताहम पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। इम्कान है कि तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। अहले इलाका के मुताबिक कमसन लड़की काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम थी। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। बैरून मुल्क जाने वाली सूडानी खवातीन का एयरपोर्ट पर वजन करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। अफ्रीकी मुल्क सूडान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब बैरून मुल्क जाने वाली खवातीन का एयरपोर्ट पर वजन किया जाएगा। मज़कूरा खवातीन की वापसी पर भी उनका वजन किया जाएगा। सूडान में गुज़श्ता बरस जुलाई से हुकूमत के खात्मे के बाद खुद मुख्तार कौंसल नामी हुकूमती इदारा इंतजामात संभाले हुए है। खुद मुख्तार कौंसल में फौजी और सिविल क़यादत के आला ओहदेदार शामिल हैं। इस कौंसल की सरबराही और नायब सरबराह का ओहदा फौजी ओहदेदारों के पास है और इब्तदाई 21 माह तक इस कौंसल के दोनों आला ओहदे फौजी शख्सियात के पास रहेंगे। इस कौंसल ने अगस्त 2019 में जिम्मेदारियां संभाली थीं और इस कौंसल में माहिर सियासतदान और समाजी रहनुमा भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर यह कौंसल 11 अरकान पर मुश्तमिल है। इसी कौंसल ने हुकूमत के इंतजामात बेहतर करने समेत माशी तरक्की के लिए भी कई इकदामात किए हैं और अब कौंसल ने मुल्क से सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए भी अनोखे मंसूबे का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्तार कौंसल के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद हमदान दकलो ने ऐलान किया कि अब बैरून मुल्क जाने वाली हर खातून का रवानगी से कबल वजन किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। मोहम्मद हमदान दकलो के मुताबिक वतन वापसी पर भी मज़कूरा खवातीन का वजन किया जाएगा और वजन कम होने और ये साबित होने पर खातून सोने की स्मगलिंग में मुलव्विस थी उन्हें 10 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। खुद मुख्तार कौंसल के डिप्टी चेयरमैन के मुताबिक सूडान के सोने के व्यापारी और दुकानदार बड़ी तादाद में गरीब और मुतवस्सित तबके की खवातीन को कुछ लालच देकर सोने की स्मगलिंग में इस्तेमाल करते हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। मोहम्मद हमदान दकलो के मुताबिक सोने की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली खवातीन को मुत्तहिदा अरब अमारात ले जाया जाता है और कुछ हफ्ते वहां रखने के बाद उन्हें वापस मुल्क भेज दिया जाता है। खुद मुख्तार कौंसल के सरबराह ने इसकी वजाहत नहीं की कि बैरून मुल्क जाने वाली खवातीन के जेवरात की फहरिस्त बनाई जाएगी या नहीं, ताहम उन्होंने बताया कि इनका वजन जाने और आने के बाद लाजमी किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।